जैसे ही गाजी यूसुफ को पता चलेगा कि एक लड़की उसके बेटे के ऊपर एफआईआर करवाने के लिए थाने पहुंच गई है, आज तक कोई उनके खिलाफ नहीं गया और ये लड़की सीधी ही पुलिस स्टेशन पहुंच गई उनके बेटे की एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। उसे इस लड़की पे बेहद गुस्सा आता है। वो अपने गार्ड्स को हुक्म देता है कि इस लड़की को उठाकर मेरे पास ले आओ। जैसे ही ये बात सेहान तक पहुंचेगी तो वो अपने बाप से बात करेगा और कहेगा कि आपको ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी, ये लड़की तो मुझसे ज़रा सा भी नहीं डरती। वो अपने बाप से कहता है कि मैं तो सिर्फ इस लड़की को डराना चाहता था। वो कहता है कि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि आप ऐसी हरकत भी कर बैठेंगे। वो अपने बाप से खफा होता है क्योंकि अंदर ही अंदर से वो एलिफ को चाहने लग गया है, उसे एलिफ अच्छी लगी है, क्योंकि वो यही तो चाहता था कि कोई भी इसको ऐसी लड़की मिले जो इससे बिल्कुल भी ना डरती हो। दूसरी तरफ से गाजी यूसुफ को पुलिस स्टेशन से कॉल आ जाती है कि आपके बेटे के खिलाफ किसी ने एफआईआर दर्ज करवा दी है और वो भी बदमाशी करने और साथ में गुंडे छोड़ने पर इल्ज़ाम है। और आपके लिए ये एक नुकसानदेह बात है क्योंकि एक आप जानी मानी शख्सियत हैं और आपके ख़िलाफ़ इस तरह का, आपकी बेटी के ख़िलाफ़ इस तरह अमल करने से आपकी इज़्ज़त भी ख़राब हो सकती है। पुलिस ऑफिसर के इस तरह बोलने पर गाजी यूसुफ का गुस्सा आसमान को छूने लग जाता है। वो अपने आदमियों को बोलता है कि किस लड़की की इतनी हिम्मत है जो मेरे बेटे के ख़िलाफ़ थाने पे जाके एफआईआर दर्ज करवाए। तुम जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को मेरे सामने हाजिर करो। दूसरी तरफ गाजी यूसुफ को उस औरत पे गुस्सा है जो उसे अपना रेस्टोरेंट नहीं दे रही, क्योंकि वो एलिफ की माँ है और ये बात गाजी यूसुफ और सेहान दोनों ही नहीं जानते। गाजी यूसुफ को भी इन दोनों बातों की बहुत ज़्यादा वाली टेंशन होती है। आगे से सेहान कहता है कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस लड़की को खुद हैंडल कर लूँगा और मैं इसे थोड़ा सा डराऊँ धमकाऊँगा तो ये अपनी हरकतों से बाज भी आ जाएगी। गाजी यूसुफ सेहान पे गुस्सा होता है। वो कहता है कि तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुकी है और तुम्हें पता है मेरे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुश्मन है, कल को ये लड़की हमारे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी कर दे। गाजी यूसुफ को इस लड़की पे बेहद गुस्सा आता है। वो कहता है कि आज तक कभी किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि हमारे सामने आके बराबर खड़ी हो। वो सेहान को साफ अल्फाजों में कह देता है कि तुम इस लड़की की अकल ऐसे ठिकाने लाओ कि ये सारी ज़िंदगी के लिए याद रखे, क्योंकि इसने बहुत गलत आदमियों के साथ पंगा ले लिया है। आगे से सेहान गाजी यूसुफ को कहता है कि क्या हो गया आपको बाबा, उस लड़की में ज़रा सी भी अकल नहीं है। अगर उसमें इतनी अकल होती तो वो कभी भी पुलिस स्टेशन जाकर मामले को ज़्यादा ना बढ़ाती। मैं अपने तरीके से इस मामले को हैंडल कर लूँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गाजी यूसुफ सेहान के साथ ये बात भी शेयर कर देता है कि मुझे एक रेस्टोरेंट बेहद पसंद आया, लेकिन उसकी ऑनर वो बात नहीं मान रही। वो भी खरदमाग सी लड़की औरत है। आगे से वो कहता है कि सेहान अगर तुम प्यार से बात करो तो क्या पता वो तुम्हारी बात मान ले। सेहान अपने बाबा को तसल्ली देता है कि ठीक है, मैं उस औरत से बात कर लूँगा, अगर वो मान जाती है तो ठीक है, अगर वो नहीं मानेगी तो हम अपना नया प्रोजेक्ट किसी और जगह स्टार्ट कर लेंगे। वो अपने बाबा के दिए गए एड्रेस पे जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है तो वो तो हैरान हो जाता है, क्योंकि आगे से मरियम होती है। वो मरियम जिसके पास वो रोज़ आता है और अपने दिल की सारी बातें शेयर करता है। उसे बेहद अफसोस होता है कि उसके बाबा इस औरत पे जुल्म करने के लिए लगे हुए हैं। फिर उसको एहसास होता है कि नहीं, हम तो गलत कर रहे हैं, हम लोगों की ज़मीनों पे बेजा वैसे ही कब्ज़ा कर रहे हैं। और मरीम के साथ उसे उसे तो वैसे ही बड़ी दिली उनसियत है। वो मरीम के साथ हर बात अपनी शेयर करता है। अभी वो बातें ही कर रहे होते हैं कि एक नया राज सेहान के ऊपर खुलता है। वहाँ से एलिफ आ जाती है। वो कहती है कि और सुनाए मोम, आप कैसी हैं। सेहान जैसे ही एलिफ को वहाँ पे देखता है, उस पर तो ऐसे समझो जैसे उसकी जान निकल गई। वो देखता है, हैरान रह जाता है कि एलिफ मरियम को अपनी मोम बोल रही है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के हैरान